ये हमारे नए ज्वाइंट लोगों के लिए होता है जो कि कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमको उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये जो बिजनेस है ये प्रूवन बिजनेस है, बट प्रूवन कैसे होगा जब हम उसके रूल्स और रेगुलेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, उसका बनाया हुआ सिस्टम हम फॉलो करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो स्मिता मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि नए ज्वाइन लोगों को हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, किन किन गलतियों से बचना होता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें करना जरूरी होता है। वो सारी चीजें अगर आपने नोट डाउन की है और उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमको जरूर मिलती है। लास्ट में स्मिता मैम ने राइजिंग स्टार्स के बारे में बताया कि ये राइजिंग स्टार यहाँ का बेस है। ये जो प्लान है इसका बेस है राइजिंग स्टार, जहाँ पे हम खुद अपने 20 पीवी और अपने 4 लोगों को, 4 फ्रंट यानी 4 टीमों को 20-20 पीवी करवा लेते हैं, तो हमारा राइजिंग स्टार यानी कि हमको 4 शेयर के हकदार हम हो जाते हैं। लेकिन ये राइजिंग स्टार अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर हमने 50 पीवी किए और हमने नीचे अपने 20-20 पीवी वाले 3 लोगों को भी लेके आ गए, वो भी हम राइजिंग स्टार कहलाते हैं और हमको 4 शेयर मिलते हैं। अगर हमने 100 पीवी अपने किए और अपने नीचे 2 लोगों को 20-20 पीवी वाले 2 लोगों के हमारे साथ आ जाते हैं, तो भी हमारे को 4 शेयर मिलते हैं, यानी कि हम राइजिंग स्टार होते हैं। और दूसरा स्टेप हमारा है, अभी जो नेशनल ट्रिप हमारे बीच में आया है मई के महीने से लेके नवंबर के महीने तक, तो मई जून जुलाई 3 महीने हमारे निकल चुके हैं। मई का महीना जो था वो अर्ली बर्ड ऑफर के रूप में हमारे पास था। कंपनी ने हमको अर्ली बर्ड ऑफर दिया था, जिसमें कि 1 पॉइंट ज्यादा यानी कि 6 महीनों में हमको 15 पॉइंट कलेक्ट करने थे। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का हमारा क्वालिफिकेशन था, बट कंपनी ने हमको 1 महीना और आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 7 महीने के क्वालिफिकेशन में हमको 15 पॉइंट पूरे करने। बट अभी भी हमारे लोगों के पास टाइम है, जिन्होंने मई से अपना क्वालिफिकेशन में एंट्री डाल दी है, उनके कुछ पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं और कुछ पॉइंट उनको पूरे करने हैं। बट जिन्होंने अभी एंट्री नहीं डाली है और वो चाहते हैं कि मैं इस नेशनल ट्रिप को क्वालिफाई करूं, उसके लिए भी कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपके टोटल में से 8 पॉइंट आप अपने अर्न कर लेते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस क्वालिफिकेशन में एंट्री, मतलब कि जाने के लिए। करना क्या होगा, उस 15 में से अगर आपने 8 पॉइंट किए तो जितने भी पॉइंट बचे उसको पे करके जाना होगा। बट अभी हमारे पास टाइम है कि अगर हमने अगस्त से लेके नवंबर तक अपने कुछ 3-3 पॉइंट के साथ में हमने कलेक्ट किए। 3 पॉइंट कैसे मिलेंगे कि 4 टीमों के साथ में अगर हमने 4 लोगों को राइजिंग स्टार बना दिया अपने नीचे, तो हमें 3 पॉइंट मिलेंगे। और अगर हमने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 4 महीनों में 3-3 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, तो हमको 12 पॉइंट मिल जाते हैं। और बचे 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट को हम पे करके जा सकते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट से ज्यादा हमारे पॉइंट हो जाते हैं। तो अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम 4 डेस्टिनेशन में से कौन सी डेस्टिनेशन में जाना चाहेंगे, जिसमें गोवा है, जिसमें जिम कॉर्बेट है, जिसमें गंगटोक है, और जिसमें एलपी यानी कि केरल के में एलपी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वहां पे। तो इन चारों में से कंपनी ने इस बार हमको 4 जगह दिए, 4 जगह में से कोई भी एक जगह हम चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम अभी भी एंट्री लेके अपने 12 पॉइंट पूरे करके 3 पॉइंट को पे करके जा सकते हैं। कोशिश करते हैं, जिन्होंने पहले अपना क्वालिफिकेशन में एंट्री डाल दिया है, कुछ पॉइंट्स उनके कम हो गए हैं, वो लोग बहुत अच्छे से खुल के इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। इस महीने की जो भी क्लोजिंग है उस पर फोकस करते हैं। अभी हमारे पास 12-15 दिन बाकी हैं। कल अभी कंपनी ने हमारे रीपर्चेस के डेट भी बढ़ा दी है, 15 तारीख से लेकर बढ़ के ये 18 तारीख हो चुकी है। तो कल तक हमको अपनी क्लोजिंग करनी है, रीपर्चेस की क्लोजिंग करनी है। उसके अलावा लॉयल्टी की क्लोजिंग 25 तारीख हमारी होती है, उसकी क्लोजिंग पे फोकस करना है और इस मंथ को प्रोडक्टिव बनना है। तो अगला सेशन 9 बजे वाला वो भी हेल्थ के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जिनको भी हेल्थ की अच्छी जानकारी चाहिए, आप उस
9 बजे वाले लीड प्लेटफॉर्म में एंटर कर सकते हैं और अच्छी जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। कल मिलते हैं रात को 8 बजे नए सेशन के साथ में। तब तक गुड मॉर्निंग।